नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज छंद की तीसरी क्लास है और जैसा कि सेकेंड क्लास जो है मैंने सेकेंड क्लास में मैंने बताया था कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो था समात्रिक छंद, दूसरा अर्धमात्रिक, तीसरा विषम मात्रिक छंद। तो सम में मैंने बताए थे 4 गीत हरिके, जो कि 4 गीत हरिके, चौपाई, रोला और गीतिका, हरिगीतिका, ये हमारे कैसे छंद थे? सममात्रिक छंद थे। लेकिन विषम मात्रिक छंद में क्या होता है? 2 बार 16, 2 मतलब दोहा और बरवैक और सोलटा और लाला। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? 13 11 होती हैं। बरवैक में कितनी मात्राएं होती हैं? 12 7 होती हैं। और सोलटा में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 13 होती हैं। और लाला में 15 3 होती है। फिर मैंने बताया था विषम मात्रिक में कितनी छंद मात्राएं होती हैं? विषम मात्रिक छंद में कितनी होती हैं? मैंने बताया थी कुंडलिया में कुछ कुंडलिया में 24 मात्राएं और छपक में 24 से अधिक मात्राएं बताई थी। तो मैंने ये दूसरे वीडियो में बताया था। लेकिन आज की जो तीसरी क्लास है छंद की, तीसरी क्लास में आज हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद से पहले थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो सारी चीज़ें बता दें। चलिए पहले हम वर्णिक छंद पढ़ा देते हैं, वर्णिक छंद के बाद ही हम बताएंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद होता क्या है? वर्णिक छंद भी बेसिकली वर्णिक छंद होता है वो बेसिकली 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला जो है सम साधारण बोले। क्या बोले? साधारण बोले। पहले क्या बोले? सम मात्रिक समवर्णिक छंद। दूसरा जो होता है अर्ध वर्णिक छंद। और जो तीसरा जो होता है वो होता है विषम वर्णिक छंद। विषम वर्णिक छंद। लेकिन इसमें क्या है? इसमें वर्णिक छंद में सम जो समवर्णिक छंद है वो 2 प्रकार से है। कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से है। पहला जो होता है साधारण वर्णिक छंद। साधारण वर्णिक छंद। दूसरा जो है ये होता है दंडक वर्णिक छंद। साधारण में क्या होता है? साधारण में 1 से 26 वर्ण होते हैं। लेकिन इसमें 26 से क्या होते हैं? 26 से अधिक होते हैं। 26 से अधिक वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 26 से अधिक वर्ण होते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? दंडक वर्णिक छंद कहलाता है। लेकिन 1 से 26 की बात कर लें तो हमारा क्या कहलाता है? साधारण वर्णिक छंद कहलाता है। हम वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं तो वर्णों की ही गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे? वर्णों की गणना करेंगे। जिसमें वर्ण की गणना करें वो हमारा वर्णिक छंद कहलाता है। जिसमें मात्रा की गणना करें वो मात्रिक छंद कहलाता है। ऐसा छंद बताइए जो वर्ण गिने जाए तो उसको वर्णिक बोलते हैं, वर्णिक छंद बोलते हैं। तो मुख्यतः मैंने बताया सममात्रिक छंद कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो पहला साधारण, दूसरा दंडक। अब इन पर हम बात कर ले होते कौन से हैं, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं वो सारे लगा देते हैं। तो
सबसे पहले साधारण जानेंगे। तो साधारण में क्या होता है, सबसे पहले होता है प्रमाणिका। प्रमाणिका इसमें होते हैं 11 वर्ड, 8 वर्ड, 8 वर्ड होते हैं। इसके बाद इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, स्वामी, भुजंगी, भुजंगी के बाद रोहतक। इनमें क्या होते हैं, 11 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं, 11 वर्ड होते हैं। और बात कर लें क्योंकि मुझे वीडियो देखनी पड़ती है, सही बन रही है नहीं बन रही है। स्वागता होता है, स्वागता हमने लिख दिया, ठीक है। और इंद्रवज्जा, पेंद्रवज्जा, स्वागता, भुजंगी, सालिनी और 2 सालिनी, सालिनी छूट रहा है, सालिनी, ठीक है। और कौन सा बच रहा है, एक पता होता है पंचामर और चंचला, चंचला होता है। ये जो सारे होते हैं 14 वर्ड के होते हैं। ये कितने वर्ड के होते हैं, दिख रहा, हाँ पहले लिखते हैं बसंत, बसंत लिटका, तिलका, बसंत लिटका, बसंत लिटका। इसके बाद पंचामर, पंचामर और चंचला, चंचला और बंसद द्रुत। ऊपर मैं इसके सारे एग्जाम्पल इस साइड लिख रहा हूँ, ये दंडक वाले को हटा दे रहे हैं यहाँ पे समय के लिए, दिख नहीं रहा है वीडियो में। तो पहले सबसे पहले वसंत, यहाँ से लिख देते हैं वसंत टीका। और उससे पहले वंशज और द्रुत, विलंबित, विलंबित और पंचामर, चंचला। और चंचला के बाद कितने आएंगे, और क्या आएगा, बसंत, लटका, वसंत, पंचामर और हाँ मालिनी। मालिनी 15 वर्ड होते हैं। मालिनी में कितने होते हैं, 15 वर्ड होते हैं। चलिए हम इनके वर्ड लिख देते हैं। बसंत लतिका, बसंत में 12 वर्ड, बसंत लतिका में 14 वर्ड और पंचामर में 16 वर्ड। और अवस्था क्या है, मधकांता, मधकांता अवस्था है, मधकांता 17 वर्ड है। और सवैया, चाहे सुंदर सवैया हो चाहे सवैया हो, 22 से 26 वर्ड। इतनी बात समझ में आई। साधारण वर्ण ऐसा छंद जिसमें 1 से 26 तक के वर्ड होते हैं, उनको साधारण वर्णिक छंद कहते हैं। साधारण वर्णिक छंद में कौन कौन से उदाहरण है, एक तो प्रमाणिका है जो 8 वर्ड, इंद्रवज्जा, पेंद्रवज्जा, स्वागता, भुजंगी, दोदक, सालिनी, सारे 11 वर्ड होते हैं। फिर बात करें वंशज, विलंबित 12 वर्ड, बसंत लतिका 14 वर्ड, पंचामर, चंचला 16 वर्ड, मालिनी में 15 वर्ड, मधकांता में 17 वर्ड और सवैया में 22 से 26 वर्ड। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, साधारण वर्णिक छंद है। लेकिन मैंने बताया इसमें भी एक वर्ड है वो हमारा रह गया है, दूसरा वाला दंडक, दंडक वर्णिक छंद। ये होता है 26 से अधिक वाला, 26 से अधिक वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, दंडक वर्णिक छंद बोलते हैं।
हेडिंग में क्या होता है, इसमें होता है कवित्व। क्या होता है? कवित्व होता है, मनहरण होता है, और एक और है कौन सा? कवित्व मनहरण। ठीक है, देखिए कवित्व और मनहरण की बात करें तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? मात्राएं वर्ण कितने होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। तो कवित्व और मनहरण, एक मैंने बताया था धनाक्षरी, इसमें 31 से 33 वर्ण। कितने वर्ण? 31 से 33 वर्ण। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो मैं इधर बता देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? दंडक को मैं इधर ही समझा देता हूँ यहीं पे। बाकी दंडक सबसे पहले संवर्णित छंद। संवर्णित में मैंने 2 बताए थे, पहला और दूसरा। पहला बताया था साधारण और दूसरा बताया था दंडक। हम पढ़ रहे हैं दंडक, तो दंडक की बात कर रहे हैं। शायद जल्दी खत्म हो गई है। तो दंडक में क्या होता है? दंडक में मैंने बताया था 26 से अधिक। 26 से अधिक अगर आए तो हमारा क्या कहलाएगा? दंडक वर्णित छंद कहलाएगा। लेकिन इसमें पढ़ क्या रहे हैं? धनाक्षरी और कवित्व और मनहरण। लेकिन धनाक्षरी के भी 3 रूप होते हैं। एक होता है साधारण। कितना होता है? साधारण धनाक्षरी। एक होता है, एक जो होता है साधारण, जो होता है 31 का होता है। कितना होता है? 31 का। ऐसे रूपाक्षरी। रूपाक्षरी के बाद कौन सा बचता है? ये सही नहीं दिख रहा, लग रहा है सही नहीं दिख रहा है। हाँ, तो पहले बताया मैंने साधारण धनाक्षरी। ये होता है 31 वर्ण। कितने होते हैं? 31। इसके बाद मैंने बताया है रूप धनाक्षरी। और देव धनाक्षरी। ये 32 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये 33 वर्ण होते हैं। ये कैसे क्रम में चलता है? पहले चलता कैसे? 8, 8, 8 और 7। इनमें कामा लगा होता है। लास्ट में क्या होता है? इसमें कामा लगा होता है, लेकिन इसके बाद में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क कि पूर्णविराम क्या होता है? पूर्णविराम होता है। ऐसे ही रूप धनाक्षरी में क्या होता है? इसमें 32 है तो 8 8 के पेड़ बनेंगे। 8 8 8 8, लेकिन कामा लगेगा। 8 8 और 8 8, फिर फुल स्टॉप। इसमें क्या होता है? इसमें पहले 8 होगा, फिर 8 होगा, फिर तीसरे में 8, इसके बाद 9, फुल स्टॉप। तो ये धनाक्षरी हो गए। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी छंद में जो अधिकतर पूछ ली जाती हैं कि बेसिकली होता क्या है, तो उन पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें वीडियो भी देखनी पड़ती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता दें। होता क्या है? पूछ लेता है संगत कहेगा, विषम कहेगा, और कहेगा
पहला चरण और तीसरा चरण, इसको क्या बोलते हैं? एक पहली कंडीशन में क्या हुआ? पहली कंडीशन तो यही है ना, और दूसरी जो कंडीशन है असंगत चरण, चरण चाहो तो जोड़ लो, विषम चरण जोड़ लो, असंगत और समचरण, और कहेगा दूसरा चरण और चौथा चरण। कौन सा चरण? दूसरा चरण और चौथा चरण, तो उसको क्या बोलेंगे? तो ऐसा चरण कौन सा होगा जिसमें पहला चरण और तीसरा चरण हो? तो वो हमारा क्या कहलाएगा? 11 कहलाएगा। 11 दोहा की बात कर लें। दोहा में मैंने बताया था पहला चरण जो होगा, पहले तीसरे में कितनी 13 मात्राएं, ये कैसी हैं? पहले तीसरे में 13 मात्राएं है ना, 13 मात्राएं पहले तीसरे में, और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं। तो दूसरे चरण में या तीसरे में कितने? 11 मात्राएं, इसमें कितनी हो जाएंगी? 13 मात्राएं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। अगर हम इसकी ही बात कर लें, जैसे मैंने बात कर ली सोरठा की, सोरठा में मैंने बताया पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, ठीक है, और दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं। तो ये हमारा सोरठा कहलाया। तो दूसरा चौथा किसमें? इसमें भी आ सकता है, तो यहाँ तो 13 भी लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बताइए जो पहला और तीसरा चरणों वाला छंद है। तो आपको डिसाइड करना है कि पहला तीसरा कौन सा चरण है। अब बात कर लें कुछ गढ़ की, तो गढ़ भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। गढ़ जो होते हैं, वैसे मैंने एक गढ़ में कितने? तीन वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 3 वर्ड होते हैं। एक गढ़ में 3 वर्ड होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं गढ़ की। थोड़ा गढ़ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा बता दें। एक वर्ड में 3, एक गढ़ में 3 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 3 वर्ड। अगर हम गढ़ों की संख्या पूछ लें, गढ़ों की संख्या की बात कर लें, तो संख्या कितनी होती है? 8। इसका जो सूत्र की बात कर लें, सूत्र या माता राज भान सलगा, या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, और जा से जगड़, और भा से भगड़, और ना से नगड़, और शा से शागड़। तो 2 4 2 6 2 8 हो गए ना। अब बात कर लें कि मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। हालांकि मैंने बता भी दिया है। जैसे हम या माता की बात कर लें, एक क्वेश्चन आया था या माता बताइए, या माता में मात्राएं कितनी हैं। तो जाहिर सी बात, या जो है 1 मात्रा, माँ में 2 मात्रा डंडा बड़ा है, और ता में 2 मात्रा है। अगर हम मगड़ की बात कर लें, जैसे अब सियाही नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले 3 अक्षर उड़ाने। कितने अक्षर उड़ाने हैं? ये कहाँ चला गया? सबसे पहले 3 उड़ाने हैं। 3 उड़ाने ये वाले, ठीक है। ये भी नहीं चल रहा है। या माता, या माता, या माता में कितनी है मैंने बताई है? या से 1, माँ से 2 और ता। अब उसके बाद उठानी है तुम्हें ये वाले 3, माँ से लेकर माँ
तरा, मातरा, मातरा, मतारा ले लो, मतारा, मातारा। तो माँ से 2 और ताप से भी 2, इससे भी 2। फिर इसके बाद गानी है आपको तराज, तराज, तराज। क्या गानी है? तराज, तराज उठाने। ता से 1 गंगा, सॉरी 1 और रा से 2, फिर 1। फिर उड़ानी है आपको तराज के बाद राजभा, राजभा, राजभा क्या उड़ाना? राजभा, राजभा। रा से 2 मात्राएं, जा से 1, भा से 2। फिर उड़ाना है आपको राज के बाद, रा के बाद क्या आएगा? भजान, भजान। तो सॉरी जवान लिखना है, मैंने गलत कर दिया। जा से 1, भा से 2, फिर 1। फिर इसके बाद जवान के बाद क्या आएगा? भाषण, भाषण, भानस लिख दो, भानस। भानस कैसे लिखेंगे? 2, 1, 1। फिर कितने हो गए? 6 हो गए। फिर आएगा हमारे पास नसल, नसल, नसल। तो ना से 1, ना से 3 से 1। फिर इसके बाद आएगा सलगा, क्या आएगा? सलगा, 1, 1, 2। ये मात्राएं काउंट करने का तरीका है। और कोई भी चौपाई हो, दोहा हो, मैं एक बता भी देता हूँ। जैसे एक मैं बता देता हूँ आपको, मैं एक उदाहरण बता देता हूँ, चौपाई का ही बता देता हूँ। चाय तो ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी वीडियो ख़त्म करने वाले हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण, ज्ञान गुण सागर, गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय एक ही लाइन लिखे जा रहे हैं, ज़्यादा स्याही नहीं है। फिर अभी जो भी बचेगा फिलहाल परसेंट नहीं लिए। जैसे 1, 1, हनुमान से 1, इससे क्या भी 1, माँ से तो है, एक डंडा है तो 2, 3। फिर 2, 1, 1, 1, सागर से 2, 1, 1। अब गिनो, 2, 2, 4, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 2, 16। 16 क्या कहलाए? हमें चौपाई कहलाए। क्या कहलाए? चौपाई कहलाई। और अब जो बचता है, अब जो बचता है वो बचता है हमारा मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद में कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आई कि कैसे हम मात्रा काउंट करते हैं। राजभाग सलगा में ही छिपा है। आपने ये समझ लिया तो पूरा समझ, चौपाई, सोल्टा, उलाला जो भी है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस प्रयास संभव होना चाहिए। तो बात कर रहे हैं हम मुक्तक छंद की। मुक्तक छंद, तो मुक्तक छंद में होता क्या है बेसिकली? मुक्तक छंद में छंद वर्ण या मात्रा को मुक्त कर दे, मुक्त करके रखता है, कर देता है, वो क्या कहलाता है? मुक्तक छंद है। इसका उदाहरण जूही की कली। जूही की कली ये किसके द्वारा रचित है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रचित है जूही की कली। और कभी कभी ऐसा बोल देता है, ऐसे इसकी प्रभाव को वार्णिक या मात्रिक से, मात्रिक से प्रतिबद्ध न हो, ऐसा छंद बताइए जो वार्णिक या मात्रिक से प्रतिबद्ध न हो। उसे क्या कहते हैं? मुक्तक कहते हैं। जूही की कली कौन सा छंद है, किसका उदाहरण है? तो मुक्तक छंद का उदाहरण है। आज की वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।